morning all students. Then let's start subject Hindi chapter 9 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो कल हमने अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, उनको फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था, बराबर, ये हमने जाना था। तो आज हम आगे जानते हैं कि आगे की अब्दुल कलाम की कहानी क्या है। तो 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। बराबर, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एक संगठन है उसमें वह जुड़ गए कौन सी साल में, 1962 में, और उसने परियोजना महानिदेशक का एक पद संभाला था, यानी कि ये पद पर ये रहे थे। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र HVL तृतीय बनाया। मोस्ट अंडरलाइन, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र HVL तृतीय किसने बनाया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। की अंडरलाइन, आगे भी अंडरलाइन करनी है। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए थे, अंडरलाइन। ओके, अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। क्या कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब है उनको सदस्य यानी कि मेंबर बनना था, वो उनका एक सपना था पहले से, वह यहाँ पे पूर्ण होता है। पूर्ण यानी कि ख़त्म होता है। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई, अंडरलाइन। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी एक जगह बनाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। ये भी एक दूसरा सपना था अब्दुल कलाम जी का कि मेरा देश एक सर्वशक्ति संपन्न बने। तो उन्होंने ये परमाणु परीक्षण में अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का जो सपना देखा था वो यहाँ पे पूरा हुआ। नेक्स्ट पेज नंबर 72। यहाँ पे आपको पिक्चर में स्पेस शटल दिख रहा है, ये है स्पेस शटल। ये पिक्चर जो है साइड में वो स्पेस शटल की है। तो सपने में नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, और सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। सपने वे नहीं होते जो हमको नींद में जो सपना आता है ना, वो सपना नहीं कहते हैं अब्दुल कलाम जी। वो सपना किसे कहते हैं, जो आपकी नींद ही नहीं आने देते, सोचते रहते नींद नहीं आती, उसे वह सपना कहते कि मुझे ये काम पूरा करना ही है। आगे, समय के साथ मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया, बराबर। भारतीय रक्षा मंत्रालय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया था। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, अंडरलाइन। कि वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंधकर नहीं रह सकता था, उनको उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, जो ये राजनीति में उनको कंटाल आ रहा है। अंततः वर्ष 2007 से वे अपने कार्यालय के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। 2002 से 2007 यानी कि 5 साल तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। फिर कौन से नंबर के, 11वें नंबर के। फिर जैसे ही 2007 में उनका पद ख़त्म होता है, ये जिम्मेदारी है, तो वो वापस राष्ट्रपति न बनने का एक निश्चय करते हैं कि नहीं बनना है। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखा था।
उन्होंने तीसरा सपना क्या देखा? भारत हमेशा आगे रहे, हमारा भारत देश हमेशा आगे ही बढ़ता रहे और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतीक भी रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। हमारा जो आत्मसम्मान है वो हमेशा आत्मनिर्भर से ही जुड़ा रहता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आत्मनिर्भर यानी खुद के ऊपर डिपेंड, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें दूसरे का सहारा नहीं लेना है। तो वो भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने के लिए इच्छुक रहे हैं। आज हम शक्ति संपन्न है, हमारे पास, हमारे देश के पास सब कुछ है, तो लोग हमें गीदड़ भभकिया देकर डरा नहीं सकते। हमें दूसरे देश के लोग डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। हमें हमेशा स्ट्रांग ही रहना चाहिए। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो। प्रतीक्षा यानी वेट, राह नहीं करनी चाहिए। संघर्ष करो, संघर्ष यानी मेहनत करनी है, क्योंकि प्रतीक्षा करने वाले को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। जो प्रतीक्षा करते राह देखते हैं उनको इतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष यानी कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो तो भी हार न माननी चाहिए। कमज़ोर है कोई कहता है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। हर तरह से प्रयास करो। हमें हर तरह से प्रयास करना है कि हमें आगे ही आना ही है। प्रयास यानी ट्राई। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। क्या कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कि आपका ये भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में कोई और चीज़ में आपको दिमाग और चलता है, पढ़ाई में कम और क्राफ्ट में ज़्यादा, स्पोर्ट्स में ज़्यादा, ऐसा भी आपका दिमाग चलता हो तो वो दिमाग तुम्हारे पास है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों से बराबर होती है। क्या कहते हैं कि एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। ओके, ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट 2। आगे का हम लेसन पार्ट 3 में समझेंगे। ओके, थैंक यू।